फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में और कमीशन के बारे में। कमीशन आइदर इट इज ऑफ मैनेजर, आइदर इट इज ऑफ पार्टनर्स। तो स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। कल हम लोगों ने जाना था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ऑल द डिस्ट्रीब्यूशंस टू द पार्टनर्स हम नोट करते हैं। अब वो सारे पर्टिकुलर पार्टनर्स के ग्रुप अकाउंट्स में चले जाएंगे। मतलब अगर पार्टनर ए को सैलरी मिली है, कमीशन मिला है, शेयर इन प्रॉफिट मिला है, तो वो सब चीज़ें पर्टिकुलर उसके अकाउंट में नोट डाउन हो जाएंगी। इसके पास हमारे लिए दो तरीके हैं नोट करने के लिए। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर एक वर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, फिक्स्ड। इट मीन्स कोई ऐसी चीज है जो यहाँ पे स्टेबल रहने वाली है, वो फ्लक्चुएट नहीं करेगी। सेकेंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इट मीन्स जो कैपिटल अकाउंट है वो फ्लक्चुएट करने वाला है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। ये रिजिड नहीं रहेगा, ये चेंज करेगा, टाइम टाइम पे चेंज होने वाला है। यहाँ पे हम फर्स्ट तरीके की बात करते हैं। पहले फिक्स कैपिटल अकाउंट। इसमें अगर कोई चीज़ फिक्स है तो पार्टनर्स की, हम जो भी चीज़ पार्टनर्स को मिली है, उनकी इनकम है, उनके एक्सपेंस है, वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे अगर कैपिटल अकाउंट भी क्या रहने वाला है, फिक्स होने वाला है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके सब हेड में पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट वन इज ए कैपिटल अकाउंट, सेकेंड वन इज करेंट अकाउंट। पहले इन दोनों के बारे में हम जान लेते हैं। कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट हम दो अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज करेंट अकाउंट। अब आप कैपिटल अकाउंट देखिए, कैपिटल अकाउंट में क्या वर्ड यूज किया उसने, फिक्स्ड, विच मीन्स इट विल रिमेन सेम, रिमेन स्टेबल, चेंज नहीं होगा। करेंट अकाउंट कीप ऑन चेंजिंग, बदलते रहने वाला है। अब रिमेन स्टेबल, इट डजेंट मीन कि हमेशा स्टेबल रहेगा, इट कैन चेंज बट ओनली ऑन एग्रीमेंट। समझ में आया आपको? अगर एग्रीमेंट से हम चेंज करना चाहे कैपिटल की अमाउंट तो ही चेंज कर सकते हैं, वरना ये कैपिटल अकाउंट कैसे रहेगा, फिक्स रहेगा। और ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स ने जो भी चीज रिटेन करी है, अर्न करी है, वो उसके हम करेंट अकाउंट में नोट करेंगे, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। मीन्स अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट टू अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड इज करेंट अकाउंट। अब फॉर्मेट देखते हैं दोनों का, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट का क्या फॉर्मेट होने वाला है। कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स ए बी, particulars A B, दिस इज कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर अपना बैलेंस लेकर आएगा स्टार्टिंग में, देन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सर्टेन अमाउंट ऑफ A एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ B। ओपनिंग बैलेंस आ गया हमारे पास कैपिटल अकाउंट का। अब ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स ने आपस में कंसेंट से ये फैसला लिया कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो पर्टिकुलर इंक्रीज करेंगे या पर्टिकुलर डिक्रीज करेंगे। इट मींस परमानेंट इंक्रीज करने वाले या परमानेंट डिक्रीज करने वाले। अगर परमानेंट इंक्रीज करेंगे, परमानेंट ऐड करेंगे, तो बाय बैंक परमानेंट इंक्रीज। अगर डिक्रीज करने वाले हैं परमानेंटली तो टू ड्राइंग्स, then they will have a closing balance. To balance carried down. It will be a permanent decrease, permanent withdrawal. सिर्फ
सिर्फ यही दो एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती हैं, वो भी जब आपको एग्रीमेंट हो, वो भी जब पार्टनर्स ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तय किया हो। फर्स्ट, इफ देयर एडिशनल ऑफ कैपिटल बाय बैंक विच इज परमानेंट इन नेचर, ड्रॉइंग्स परमानेंट इन नेचर, टू ड्रॉइंग्स और टू बैंक. This is the heading of capital account. Now we will prepare current account. Current account same format. Particulars A, B, particulars A, B. Same current account either have a credit balance or it may be have a debit balance. जी हाँ, current account में या तो debit balance हो सकता है या credit balance हो सकता है. If it is having a credit balance, by balance brought down. If it have a debit balance, to balance brought down. बहुत easy है. Then partners को जो भी चीज हम लोगों ने P&L में दी थी, means by salary, by commission, by P&L appropriation, by interest on capital, जो भी चीज हमने पार्टनर से ली थी, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो भी उनसे चार्ज करा था, एंड फाइनली दे विल हैव अ क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरीड डाउन. आइदर इट मे अपीयर हियर बाय बैलेंस कैरीड डाउन. अब अगर यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस अपीयर हो रहा है तो इट विल शोन ऑन अ क्रेडिट साइड और ऑन लायबिलिटी साइड, और यहाँ पर अगर क्रेडिट बैलेंस कैरीड बैलेंस शो हो रहा है तो इट विल शो ऑन एसेट साइड. ओके, इफ इट इज अ डेबिट बैलेंस देन लायबिलिटी साइड, इफ इट इज अ क्रेडिट बैलेंस देन इट इज ऑन एसेट साइड. इट इज अ फॉर्मेट ऑफ करेंट अकाउंट. ऑल द थिंग्स, सारी चीज जो पार्टनर्स को मिलने वाली हैं वो उनके करेंट अकाउंट में नोट डाउन करेंगे. अब सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट हमने क्या पढ़ा था? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. इफ फ्लक्चुएटिंग मीन्स जो हमने अभी फिक्स में कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट बनाए थे, इसमें एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट बनेगा तो इसमें कैसा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा. मीन्स में डेबिट बैलेंस हो ही नहीं सकता, ना ही डेबिट कैरीड डाउन होगा. और पार्टनर से जो भी चीज रिलेटेड है वो सब इसी अकाउंट में शो होंगी. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, सैलरी गिवन टू पार्टनर, कमीशन चार्ज टू पार्टनर, P&L appropriation, interest on capital, interest on drawing to any partners, drawings, amount of drawings, then to balance carried down, credit balance, and it will be appear on liability side. So friends, it is so easy to prepare partners capital account under both the heads, either on fixed capital account base or on fluctuating capital account base. अब हम पढ़ने वाले हैं कमीशन. कमीशन पार्टनर को भी दे सकते हैं और मैनेजर को भी दे सकते हैं. बोथ द केस, दोनों भी केस में जो भी सिचुएशन आएगी वर्किंग सेम रहेगी. जब कमीशन देते हैं हम तो क्वेश्चन में अक्सर दो वर्ड यूज करता है वो, बिफोर एंड आफ्टर. आप क्वेश्चन में सिर्फ ये दो वर्ड फोकस कर रहे हैं, क्या बिफोर लिखा हुआ है या आफ्टर लिखा हुआ है. अगर बिफोर लिया हुआ है तो जो भी नेट प्रॉफिट है उस पर आप रेट ऑफ कमीशन लगाइए, डिवाइड कर दीजिए 100 से. जो भी आपको नेट प्रॉफिट है उस इंटू रेट अपॉन 100. अब अगर आफ्टर वर्ड यूज किया है तो लेट्स टेक कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो 20,000 है, 22,000, और जो कमीशन चार्ज करनी है वो 10% पे करनी है. इन बोथ द केसेस, बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन.
जब बिफोर में आएगा तो मैंने आपको जैसे बताया नेट प्रॉफिट की जगह नेट प्रॉफिट लिखेंगे हम 22,000, रेट 10% अपॉन 100, कमीशन 2200, आइदर ऑफ मैनेजर आइदर ऑफ पार्टनर, वर्किंग विल सेम। अब आफ्टर का वर्ड यूज किया है। अब आफ्टर के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, मेथड 1, मेथड 2। आपको जो इजी लगे आप वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो नेट प्रॉफिट अपने आप में कितना है, 100% है। मींस नेट प्रॉफिट इज 100%। कमीशन कितना है, 10%। ऐड कर देंगे रेट इक्वल्स टू 22,000 कमीशन। दोनों को ऐड करेंगे कितना परसेंट हो गया, 110%। 22,000, 0 से 0 काट दिया, 11%, 2200, 1%, 11 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 11, 1%, 200। कमीशन कितना परसेंट था, 10%। 10 into 200 that is 2000। ठीक, अब मेथड 2 आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। नेट प्रॉफिट कितना गिवन था आपको, 22,000, रेट 10% अपॉन 100 प्लस रेट 1010, 11 2 22, कमीशन विल बी 2000। तो आप दोनों मेथड में से जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे ट्राई कर सकते हैं। सो कमीशन पेड टू एनी पार्टनर और एनी मैनेजर ऑन द बेसिस बिफोर एंड आफ्टर, वर्किंग विल बी द सेम। ओके, थैंक यू क्लास।